इस सांसारिक जीवन में जातियां और मनुष्य अपने पूर्वजों के इतिहास से शिक्षा व प्रेरणा लेकर जीवन निर्वाह करती है। हम कौन थे, हमारा वैभव क्या था, हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारी संस्कृति और सभ्यता कैसी थी। उपरोक्त जिज्ञासा सभी के मन में आती है और यह जिज्ञासा इतिहास का अध्ययन करने से समाप्त हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मिसिंग टाइम। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बाद में आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आज हम कछवाहा, कुशवाहा, क्षत्रिय राजपूत राजवंश के प्राचीन इतिहास को अच्छी तरह से समझने वाले हैं। कुशवाहा राजपूत को समझने के लिए हमें इतिहास की गहराइयों में जाना होगा। भगवान श्री राम के बाद कछवाहा क्षत्रिय राजपूत राजवंश का इतिहास चला। भगवान श्री राम का जन्म ब्रह्मा जी की 67वीं पीढ़ी में और ब्रह्मा जी की 68वीं पीढ़ी में लवकुश का जन्म हुआ। भगवान श्री राम के दो पुत्र थे, नंबर 1 लव, नंबर 2 कुश। रामायण कालीन महर्षि वाल्मीकि महानधरा एवं माता सीता के पुत्र लवकुश का जन्म स्थल कहे जाने वाला धार्मिक स्थल तुरतुरिया है। लव और कुश राम तथा सीता के जुड़वा बेटे थे। जब राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने। अतः दक्षिण कौशल प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक किया गया। राम के काल में भी कौशल राज उत्कल कौशल और दक्षिण कौशल राज में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावती का राज्य दिया। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बड़गुजर, जयास और शकरवारों का वंश चला। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल पर्वत को पार करना पड़ता था। इससे भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश, जिनमें बैसला और गहलोत भोइल वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाहा यानी कछवाहा राजपूतों का वंशजल स्थान है। कछवाहा वंश अयोध्या राज्य के सूर्यवंशी राजाओं की एक शाखा है। भगवान श्री रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र कुश से इस वंश का विस्तार हुआ है। अयोध्या राज्य पर कुशवाहा वंश का शासन था। अयोध्या राजवंश में इक्ष्वाकु, दानी, हरिश्चंद्र, सगर, पितृभक्त, भागीरथ, गोभक्त, दिलीप, रघु, सम्राट, दशरथ, मर्यादा पुरुष में भगवान राम एवं उनके ज्येष्ठ पुत्र महाराज कुश के वंशधर कुशवाहा कहलाए। बिहार में कछवाहा वंश का इतिहास। महाराजा कुश के वंशजों की एक शाखा अयोध्या से चलकर साकेत आई और साकेत से बिहार में सोन नदी के किनारे रोहतासगढ़ बिहार आकर वहां रोहतासगढ़ किला बनाया। मध्य में कछवाहा वंश का इतिहास। महाराजा कुश के वंशजों की एक शाखा फिर बिहार से रोहतासगढ़ से चलकर पद्मावती यानी ग्वालियर मध्य प्रदेश में आए। कछवाहा वंश के एक राजकुमार तोरुमार नरवर, जिसे उस समय तोरनमार, पद्मावती, जिसे उस समय ग्वालियर मध्य प्रदेश कहते थे, वहां आए। नरवर और ग्वालियर के पास का प्रदेश कच्छ प्रदेश कहलाता है और वहां आकर कछवाहा वंशज के एक राजकुमार तोरुमार ने एक नागवंशी राजा देव नाग को पराजित कर इस क्षेत्र को अपने कब्जे में किया, क्योंकि यहाँ पर कच्छप नामक नागवंशी क्षत्रियों की शाखा का राज्य था। महाभारत आदि पर्व श्लोक 71 में कहा गया है कि नागों का राज्य ग्वालियर के आसपास था। इन नागों की राजधानी पद्मावती यानी ग्वालियर थी। पद्मावती राज्य पर अपना अधिकार करके सिंघोनिया गांव को अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी। इसी क्षेत्र में कछवाहा के वंशज महाराज सूरसेन ने सन 1785 में ग्वालियर का किला बनवाया था। अतः स्पष्ट है कि कछवाहा के पूर्वजों ने आकर कच्छपों से युद्ध कर उन्हें हराया और इस क्षेत्र को अपने कब्जे में किया। इसी कारण कच्छप, कच्छपात या कछवाहा कहलाने लगे और यही शब्द बिगड़कर आगे चलकर कछवाहा और कुशवाहा कहलाने लगे। यहाँ वर्षों तक कुशवाहों का शासन रहा। नरवर ग्वालियर राज्य के राजा ईशदेव जी थे और राजा ईशदेव जी के पुत्र सोड़देव और सोड़देव के पुत्र दुलेराज जी नरवर राज्य के अंतिम राजा थे। राजस्थान में कुशवाहों का वंश। कुशवाहा वंश राजस्थानी इतिहास के मंच पर 12वीं सदी से दिखाई देता है। सोड़देव जी का बेटा दुल्हेराज जी, जिसका विवाह राजस्थान में मोरागढ़ के शासक रालड़ सिंह चौहान की पुत्री से हुआ था। रालड़ सिंह चौहान के राज्य के पड़ोसी दौसा के बड़गुजर राजपूतों ने मोरागढ़ राज्य के करीब 50 गांव दबा लिए थे। अतः उन्हें मुक्त कराने के लिए रालड़ सिंह चौहान ने दुल्हे राय को सहायता
बुलाया और दोनों की संयुक्त सेना ने तोसा पर आक्रमण कर बड़गुजर शासकों को मार डाला। तोसा विजय के बाद तोसा का राज्य दुल्हेराय के पास रहा और अपने पिता सोड़देव जी को विधिवत तोसा का राज्याभिषेक कर दिया गया। इस प्रकार राजस्थान में दुल्हेराय जी ने सर्वप्रथम तोसा में कछवाहा राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी सर्वप्रथम तोसा स्थापित की। राजस्थान में कछवाहा साम्राज्य की नींव डालने के बाद दुल्हेराय जी ने भंडारेज, मांझ, गैटोर, छोटवाड़ा और आदि स्थान जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। तोसा से इन्होंने डूडाड़ क्षेत्र में मांझ गांव पर अपना अधिकार किया, जहां पर मीणा जाति का कब्जा था। मांझ मोची गांव के पास की कछवाहा राजवंश के राजा दुल्हेराय जी ने अपनी कुलदेवी श्री जम्बाई माता जी का मंदिर बनवाया। कछवाहा राजवंश के राजा दुल्हेराय जी ने अपने इष्ट देव भगवान श्री रामचंद्र जी तथा अपनी कुलदेवी श्री जम्बाई माता जी के नाम पर उस मोच यानी मोची गांव का नाम बदलकर जम्बा रामगढ़ रखा। इस वंश के प्रारंभिक शासकों में दुल्हेराय बड़े प्रभावशाली थे, जिन्होंने तोसा, रामगढ़, खोए, छोटवाड़ा, गैटोर तथा आमेर को अपने राज्य में सम्मिलित किया था। कछवाहों की 12 कोठढ़ियां और 53 तड़े प्रसिद्ध थी। आमेर के बाद कछवाहों ने जयपुर शहर बसाया। जयपुर शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर कछवाहों का किला आमेर बना है। स्वाभिमानी कुशवाहा क्षत्रियों ने अपने मूल राज्य आमेर व निकट क्षेत्रों से उजड़कर जाजाऊ पार्वती नदी, उत्तर प्रदेश राजस्थान सीमा के पास किला बनाकर वर्तमान जाजाऊ की सराय कुशवाहा क्षत्रिय का पुनः एक और समांतर राज्य स्थापित किया था। साथ ही साथ बाड़ी व निदारा यानी धौलपुर में मिट्टी के बुर्जदार किले रक्षा हेतु बनाए, परंतु मुगल सेना ने पुनः स्थापित राज्य से सत्ताविहीन कर दिए जाने पर स्वाभिमानी कछवाहा राजपूत ने पुनः राज्य स्थापित करने का मान बदलकर निकट व दूर वर्तमान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार अपना ठिकाना बनाया। कछवाहा परिवारों का संतोष के साथ भरण पोषण करने लगे, परंतु जो समाज पहले से ही निवास कर रहा था उनके पास पर्याप्त जमीन थी। पीढ़ी दर पीढ़ी समाज गरीबी व अस्थिरता से ग्रसित होता गया। मुगलों से बचाव हेतु अपने को राजपूत कहना त्याग दिया। कुशवाहों की बस्तियों व गांव में जागा भाट समय समय पर आते रहते हैं और उपरोक्त वंशावली अपनी पोथी से बयान करते हैं। जागा भाट एवं इतिहासकार समाज का निकास तत्कालीन राज आमेर, ग्वालियर एवं अयोध्या राज्य से बतलाते आ रहे हैं। हमारे बुजुर्ग हमेशा से क्षत्रित्व भावना की पीढ़ी दर पीढ़ी बतलाते रहे कि हमारी जाति कुशवाहा क्षत्रिय है और उनमें अपने गौरवशाली वंश प्रतिष्ठा का एहसास हमेशा बना रहा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के ग्वालियर, नरवरगढ़ एवं जाजाऊ किलों के निकट व अन्य दूर क्षेत्रों में आज भी सूर्यवंशी कुशवाहा क्षत्रिय समाज की घनी आबादी है। राजस्थान के तत्कालीन आमेर राज्य में वर्तमान दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, जयपुर व टोंक जिले के क्षेत्र कुशवाहा की विशेष बहुलता थी। स्वाभिमानी कछवाहा को उजड़ने के बाद जातीय समीकरण बिगड़ गया, पुनः मीणा जाति का जनाधार वाला क्षेत्र हो गया। इस भय के कारण राजा मानसिंह ने जातीय समीकरण उचित रखने के लिए हरियाणा राज्य से राजस्थान और दौसा के आसपास बड़गुजर राजपूतों का मीणा शासकों में पतन कर उनके राज्य जीतने के बाद दुल्हेराय जी ग्वालियर की सातार युद्ध में गए थे, जिसे जीतने के बाद वे गंभीर रूप से घायल अवस्था में आए और उन्हीं गांव की वजह से 7 संवत 1112 28 जनवरी 1135 को उनका निधन हो गया और उनके पुत्र कांकल देव कोकी गद्दी पर बैठे, जिन्होंने आमेर के मीणा शासक को हराकर आमेर पर अधिकार कर अपनी राजधानी बनाई, जो भारत की आज़ादी तक उनके वंशज के अधिकार में रहा। ब्रिटिश काल में एक वृत्तांत मिलता है कि 4 उपजातियां कोयरी, काची, मुराब, कछवाहा को शामिल किया गया था। उसी समय इन 4 उपजातियों ने एक उपनाम कुशवाहा कर जोड़ दिया, लेकिन कालांतर में कछवाहा से इनकी दूरी बढ़ गई, क्योंकि कछवाहा राजपूत का हिस्सा था जबकि कुशवाहा एक जाति के रूप में थी। इस लाइन को मैं दोबारा पढ़कर सुना रहा हूँ। कछवाहा राजपूत का एक हिस्सा थे और कुशवाहा एक जाति के रूप में थी। जो काची वह उस समय कुशवाहा लिखना शुरू कर दिए थे, लेकिन राजपूत तो राजपूत होते हैं। इन लोगों ने कई प्रयास किए हम ठाकुर बन जाएं, लेकिन ऐसा हो न सका। जैसे यादव अपने आप को ठाकुर बताते हैं, लेकिन ऐसा हो न सका। जो राजपूत कुशवाहा होते हैं वह कुशवाहा लिखते हैं, लेकिन जो कोरी, काची, मुराब, काची होते हैं वह कुशवाहा लिखते हैं। फर्क सिर्फ हा के ऊपर डंडे का है। जो राजपूत होते हैं वह हा बड़ा बनाते हैं और जो नहीं होते वह हा छोटा बनाते हैं, लेकिन राजपूत बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है। आज भी उनकी कोशिश निरंतर जारी
कछवाओं की शाखाएं निम्न हैं: भेल, लोथ, जामावत, येलपोत, राड़, लोथ, जीवल पोता, आलपोर, जोगी कछवा, प्रधान कछवा, सामत पोता, खीवाबाद, विकसी पोता, पीलवत, भोजर, भोज, राजपोता, राजधरका, बीका पोता, गढ़के कछवा, सावसी पोता, रामे, सोमेश्वर पोता, खीवराज पोता, दशरथ पोता, बड़वारा, जसरा पोता, हमीर देका, खाकरोत, सरवन पोता, नवापत, तुग्या कछवाहा, सुजावत कछवा, मेपाणी, उग्रवत, सिद्धार्थी कछवा, कुंभाड़ी, बनवीर पोता, हरजी का कछवा, वीरम पोता, मेंगल पोता, कुंभावत, भीम पोता या नरवती कछवा, पिछियानोत, हंगारोत, सुल्तानोत, चतुर्भुज, बलभरोत, प्रताप पोता, नाथावत, बागावत, देवकर्णोत, काल्य, लोत, राम सिंहोत, साई दासोत, रूप सिंह सोत, पूर्णम लोन, वाकामत, राजावत, जगन्नाथोल, चल देही पोता, साधुल पोता, सुंदर दासोत, नरूका, मेलका, शेखावत, कर्णावत, मोकावत, बीजावत, गीतावत, बिजाड़ी, सांगणी, शिव ब्राह्मण पोता, पीतल पोता, पातल पोता। अगर किसी को भी किसी भी शाखा के बारे में जानना है तो कमेंट करें, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।